अष्टपाहुड़ नाम का ग्रंथ है। इसका पहला पाहुड़ दर्शन पाहुड़ पूर्ण हुआ है और अब सूत्र पाहुड़ पर चर्चा करेंगे। दर्शन पाहुड़ प्रथम पाहुड़ है। दर्शन के बिना जैसे मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं होता, धर्म का प्रारंभ नहीं होता, प्रतिमाओं का प्रारंभ नहीं होता और 16 कारण भावनाओं का भी प्रारंभ नहीं होता, ऐसी ग्रंथ का प्रारंभ भी दर्शन के बिना संभव नहीं है। तो इसमें दर्शन पाहुड़ पहला और सूत्र पाहुड़ आदि जो है जितने भी पाहुड़ हैं वो सब इसके बाद, इसलिए पहला दर्शन पाहुड़। पहले मैं इतना ही सोचता था कि ये सभी पाहुड़ अलग अलग रहे होंगे, जैसे कुछ विद्वानों के मत हैं, और फिर उनको संकलित कर दिया गया होगा तो एक अष्टपाहुड़ नाम रख दिया। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता नहीं है। दूसरा मत भी मुझे समझ में आता है कि क्योंकि इस सूत्र पाहुड़ में मंगलाचरण नहीं है, बीच बीच में दूसरे पाहुड़ में मंगलाचरण भी है लेकिन सभी में नहीं है। तो इसका यदि वो सभी अलग ग्रंथ होते तो वो अलग अलग मंगलाचरण होते। तो वो एक ही ग्रंथ है अष्टपाहुड़, और उनके सभी के नाम 8, सभी के पाहुड़ नाम है ना, इसलिए 8 होने से 8 नाम रख दिया अष्टपाहुड़। ऐसा जिनको 6 पाहुड़ मिल पाए तो उनने 60 पाहुड़ ही लिख दिया, है कि नहीं। पंडित टोडरमल जी साहब को भी 6 पाहुड़, उनने 60 पाहुड़ शब्द का प्रयोग किया है मोक्षमार्ग प्रकाशक में, और इस पर जो टीका हुई है पहले वो भी 60 पाहुड़ नाम पे ही है। संस्कृत टीका है एक, तो वो टीका तो वैसी नहीं है, मतलब टिप्पणी है, मतलब एकदम जैसे आचार्यों ने टीकाएं और व्याख्याएं लिखी है वैसी तो नहीं है, लेकिन है। तो पंडित जयचंद जी छाबड़ा जी को वो मिली और उन्होंने ऐसा लिखा है कि उसका भी उन्होंने सहयोग लिया है, उस टीका का भी, मतलब जो टिप्पणी है रूप है। और तो उनका भी उन्होंने ये आखिरी में अंत में जो उनका मंगल है अंतिम प्रशस्ति उसमें लिखा हुआ है, तो उनने उसका भी सहारा लिया है। तो ऐसा ये दर्शन पाहुड़ के बाद सूत्र पाहुड़ है। हमने दर्शन पाहुड़ ग्रंथ पर मतलब अध्याय अधिकार पर चर्चा कर ली है, एक पाहुड़ हो गया। इसमें हमने बहुत सारी बातें नई नई सीखी हैं और दर्शन के संबंध में जो महान विशेषताएं हैं वो तो समझी हैं। दर्शन के साथ साथ अनेक बातें, अनेक विषय और भी आए जो हमने समझे। इसमें कभी कभी मतलब हम तो हमेशा कोशिश करते रहे कि कभी इसमें कोई भूल नहीं हो, पहले से पढ़ के आना, पहले व्यवस्थित उसका अध्ययन करना, और फिर भी कभी कोई जैसे उस दिन इस श्लोक के उच्चारण में आगे पीछे हो गया, ऐसा कुछ कभी हो जाता है। बाकी कोशिश ये रहती है कि कभी ऐसा ना हो, और वस्तु के प्रतिपादन में तो कभी भूल नहीं हो सकती। फिर भी शब्द का शब्दाचार भी होता है, व्यंजनाचार होता है, फिर उभयाचार होता है। यदि एक गड़बड़ हुआ तो उभयाचार भी नहीं बनेगा, 2 गड़बड़ हो जाएंगे। इसलिए ये अपनी कमी समझ में आती है और ऐसा बार बार हम सोचते हैं कि ऐसी कमी ना हो। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब सूत्र पाहुड़ है, इसकी एक गाथा बहुत प्रसिद्ध है, पद्यानुवाद तो प्रसिद्ध है ही। डोरा सहित सुई नहीं खोती, गिरे चाहे बन भवन, संसार सागर पार हो, जिन सूत्र के गायक श्रवण। ये सूत्र है। सूत्र का अर्थ क्या? जैसे गाथा सूत्र है, तत्वार्थ सूत्र है ना, सभी गाथाएं सूत्र हैं ये। तो सूत्र क्या है? यहां पर सूत्र का अर्थ पहली गाथा में दिया है। सूत्र का अर्थ आगम है। श्रुत जिसको हम कहते हैं वही सूत्र का भी अर्थ है। आगम, भगवान जिनेंद्र का कहा हुआ जो है वह सूत्र है। तो
तो ये बात यहाँ पर इस पहली गाथा में आई है। तो देखिए सूत्र का अर्थ करेंगे, उसके पहले जो ये यहाँ जो दोहा रूप में मंगलाचरण है इस अधिकार का विशेष जो पंडित जयचंद जी छाबड़ा जी ने लिखा है उसको हम पढ़ते हैं। पहले वीर जिनेश्वर को नमो, अभी अपन ने पढ़ लिया है, वैसा अर्थ कर लेते हैं, फिर एक बार फिर से पढ़ेंगे। वीर जिनेश्वर को नमो, कि वीर महावीर स्वामी जिनेन्द्र भगवान को नमन करूं। गौतम गणधर लार, गौतम गणधर स्वामी को भी नमस्कार करूं, साथ में ही उनके साथ गौतम स्वामी को भी नमस्कार करते हैं। पंचम काल पंचमा आदि में, यहाँ मैं मतलब मैं नहीं है, मैं मतलब मैं, तो ये पुरानी भाषा है। काल पंचमा आदि में भय सूत्र करतार, कि इस पंचम काल के आदि में अर्थात प्रारंभ में भय सूत्र करतार, सूत्र के कर्ता हुए हैं, कि मूल ग्रंथ करता रहा श्री सर्वज्ञ देवा। तो यहाँ भगवान महावीर स्वामी का स्मरण किया, इस शासन अभी जो शासन चल रहा है उनके नायक। और उसके बाद तदुत्तर ग्रंथ करता रहा श्री गणधर देवा, प्रति गणधर देवा, है ना। तो उनको गौतम स्वामी का नाम लिया पहले गणधर, तो बाकी सब आ गए उसमें, ठीक है ना। तो उनने तो चौथे काल में ही किया है, उन्होंने जो प्रतिपादन किया है भगवान महावीर की दिव्यध्वनि खिरी और गौतम स्वामी ने उसको समझा और ज्ञान में ही द्वादशांग की रचना की, ठीक है। और फिर वो परंपरा आगे बढ़ी, आगे बढ़ते बढ़ते गणधरों की परंपरा से, आचार्यों की परंपरा से आगे बढ़ते बढ़ते अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी, अंतिम श्रुत केवली, वहां तक तो द्वादशांग सुरक्षित थे। तो द्वादशांग के रचयिता वो हुए हैं, वो सब ज्ञान में ही गूंजते हैं, है ना। पहले तो ज्ञान की ही परंपरा चलती थी और शिष्य परंपरा, गुरुजी ने अपने शिष्य को सिखाया, तो इस तरह से वो ज्ञान आगे बढ़ता जाता था। फिर काल पंचमा, तो अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी पांचवें काल में हुए हैं, ठीक है ना। और भी अनेक आचार्य हुए हैं, फिर ऐसे क्रम से कुंद आचार्य भी हुए हैं। तो ये सभी आचार्य सूत्र के कर्ता हैं। मूल तो तीर्थंकर देव हैं, महावीर स्वामी, और उसके बाद गणधर, फिर प्रति गणधर, फिर आचार्य, ऐसी परंपरा से चला हुआ जो सूत्र आया है वो सभी उनके सूत्र के कर्ता हैं। और फिर यहाँ कुंद आचार्य सूत्र के कर्ता हैं। तो इस प्रकार से उन सूत्र कर्तारों को, महावीर स्वामी को, गौतम गणधर स्वामी को और सूत्रकर्ताओं को और सभी उनके साथ साथ अन्य को भी नमो, नमस्कार करता हूँ। इस तरह से यहाँ मंगल किया है। वीर जिनेश्वर को नमो, गौतम गणधर लाल, काल पंचमादि में भय सूत्र करता। इस प्रकार मंगल करके श्री कुंद आचार्य कृत प्राकृत गाथा बंध सूत्र पाहुड़ की देश भाषा में वचनिका लिखते हैं। सूत्र पाहुड़ की देश भाषा में वचनिका, अभी दर्शन पाहुड़ की वचनिका की थी, अब सूत्र पाहुड़ की वचनिका कर रहे हैं। वचनिका वो प्रवचन ही है, इस पर अपन काफी चर्चा कर चुके हैं। टीका भी कह सकते हैं, व्याख्या भी कह सकते हैं, व्याख्यान भी कह सकते हैं, प्रवचन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं, प्रथम ही श्री कुंद आचार्य सूत्र की महिमा गर्भित सूत्र का स्वरूप बताते हैं। सूत्र की क्या महिमा है, सूत्र की क्या महिमा है और सूत्र का क्या स्वरूप है, वो यहां पहली ही गाथा में बताते हैं। सूत्र की महिमा गर्भित सूत्र का स्वरूप बताते हैं। तो गाथा पहली है और
ऐसा भी अपन समझ सकते हैं कि सूत्र की महिमा है, आगम की महिमा है, वही अपने आप में मंगल है। ऐसा भी अपन समझ सकते हैं कि मंगल है, ये मंगलाचरण ही है वो। सभी पढ़ेंगे। अरहंत भास्यथम गणधर देवेहिं गंथियम सम्मम सुतत्मगणत्थम सवणा साहन्ति परमत्थम। अरहंत भासित ग्रथित गणधर सूत्र से ही श्रमण जन परमार्थ का साधन करें, अध्ययन करो हे भव्यजन। अरहंत भासी अर्थम, अरहंत भगवान के द्वारा जो कहा गया है वह उसका अर्थम अर्थ पदार्थ। अरहंत भासी अर्थम गणधर देवेहिम गंथियम सम्मम, कि सम्यक रूप से सम्यक प्रकार से पूर्वापर दोष से रहित यथार्थ जो गणधर देवों के द्वारा गंथियम गूंथा गया है, भगवान अरहंत के द्वारा जो कहा गया है और गणधरों के द्वारा जो गूंथा गया है, सुतथ मग्गणत्थम, सूत्रार्थ का, सूत्र के अर्थ का जो मार्गण किया जाता है, उसकी जो खोज की जाती है। सवणा साहंति परमथम, सवणा मतलब समणा श्रमण, परमथम साहंति परमार्थ को साधते हैं, वह सूत्र है। सूत्र क्या है? जो अरहंत भगवान के द्वारा कहा गया है और गणधरों के द्वारा जो गूंथा गया है। किस तरह गूंथा गया है? सम्यक प्रकार से गूंथा गया है, मतलब जिसमें पूर्वापर कोई दोष नहीं है, ठीक है ना, प्रमाणिक है, प्रत्यक्ष से अनुमान से प्रमाणों से प्रमाणित होता है, ऐसा यथार्थ है। और सुतथ मग्गणत्तम, जो सूत्र का मार्गण करता है, मतलब खोज करता है, और जो श्रमणों को परमार्थ जिससे श्रमण परमार्थ को साधते हैं, वह सूत्र है। अब यहां सूत्र पद नहीं आया, ऐसा पद नहीं आया, उसे सूत्र कहते हैं ऐसा नहीं आया। तो पंडित जी ने नीचे लिखा है कि विशेषणों से हम विशेष को ग्रहण कर लेते हैं, मतलब विशेषण पूरे दिए हैं, तो इस विशेषण से कौन पता चल रहा है? सूत्र, ठीक है, इसलिए हम उसका ग्रहण कर लेते हैं। ये बात भी यहां आई है। देखो, यही बात संस्कृत छाया में भी लिखी है। जो श्लोक है उसी की छाया बोलते हैं इसको, है ना। एक बार अपन एक पढ़ के देख लो आप, तो आपको ख्याल आ जाएगा। वही लय है और वैसा ही उस अर्थवत संस्कृत कर दिया उसको प्राकृत की जगह। अरहद भासितार्थम गणधर देवै ग्रथितम सम्यक् सूत्रार्थ मार्गणार्थम श्रमणा साधयन्ति परमार्थम। अर्थ, जो गणधरों ने सम्यक प्रकार पूर्वापर दोष रहित गूंथा अर्थात रचना की, वह सूत्र है, ठीक है। वह सूत्र कैसा है? सूत्र का जो कुछ अर्थ है उसको मार्गण अर्थात ढूंढने जानने का जिसमें प्रयोजन है, और ऐसे ही सूत्र के द्वारा श्रमण अर्थात मुनिराज परमार्थ अर्थात उत्कृष्ट अर्थ प्रयोजन जो अविनाशी मोक्ष को साधते हैं।
यहां गाथा में सूत्र इस प्रकार विशेष से पद नहीं कहा, तो भी विशेषणों की सामर्थ्य से लिया है। आया पूरा? देखो कितना जोरदार अर्थ किया है। जो गणधरों ने सम्यक प्रकार पूर्वापर विरोध रहित गूंथा, वह सूत्र है। सूत्र क्या है? यहां पर जो सूत्र पाहुड़ है, देखो ये गाथा नहीं समझ में आएगी तो पाहुड़ समझ में नहीं आएगा, ठीक है? सूत्र पाहुड़ को समझने के लिए सूत्र समझना पड़ेगा। और सूत्र किसे कह रहे हैं, सूत्र का प्रयोजन क्या है, सूत्र का स्वरूप क्या है और उसका प्रयोजन क्या है, ये सब समझना जरूरी है, तभी इस अधिकार का मर्म समझ में आएगा। तो कह रहे हैं कि जो गणधर देवों ने सम्यक प्रकार पूर्वापर विरोध रहित, सम्यक प्रकार का अर्थ है पूर्वापर विरोध रहित, पूर्व और अपर विरोध से रहित। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि पूर्व में कुछ कह आए और बाद में कुछ और ही कहने लग गए हैं। पहले तो कहा कि मैं मौन हूं, अब मौन हूं ये कह रहा है, तो मौन कैसे हो? जो कह रहा है कि मैं मौन हूं, वो मौन है क्या? भोजन कर रहा है और कहता है कि मैं मौन से भोजन करता हूं, ये बोल रहा है, मतलब मौन से क्या कर रहा है? इसको कहते हैं विरोध, ठीक है? अब ऐसा कि पहले तो क्या है भगवान वीतराग हैं और बाद में कह रहे हैं कि भगवान को इच्छा हुई कि इस लोक की रचना करूं, ये क्या हो गया? इसको क्या बोलेंगे? ख्याल में आया कि नहीं आया? पूर्वापर विरोध, मतलब पहले कह रहा वीतराग है, फिर कह रहा इच्छा हुई, राग हुआ, लीला उत्पन्न, कुतूहल उत्पन्न हुआ, ठीक है? फिर उनने, पहले कहते हो अकर्ता है और फिर कहते हो कि उनने किया, ये पूर्वापर विरोध कहलाता है, ठीक है? जैन दर्शन में ऐसा प्रतिपादन नहीं होगा, अपेक्षाएं हैं जैन दर्शन में, ठीक है? तो अपेक्षाओं से वो विरोध कहीं नहीं है, विरोध का निवारण करती हैं वो अपेक्षाएं। वो स्यादवाद अनेकांतमयी वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन करता है और पूर्वापर विरोध नहीं होने देता है, कहीं विरोध नहीं हो सकता। और ऐसी बात हो ही नहीं सकती कि जो वस्तु के स्वरूप के विरुद्ध हो, वस्तु के स्वरूप के विरुद्ध हो, ऐसी बात तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। इस सृष्टि को रचा है भगवान ने, ऐसा कहीं लिखा है क्या अपने शास्त्र में कि नहीं कोई अपेक्षा से? अरे जब है ही नहीं तो कहेंगे कैसे? जो चीज संभव ही नहीं है वो कहेंगे क्यों? विधाता कहा भगवान को, विधाता, तो कहते हैं मोक्ष मार्ग की विधि बताई है, इसलिए विधाता। विधि बनाई है क्या उनने? तो बनाई है तो नहीं लिखा, बताई है लिखा, ठीक है ना? तो यदि व्यवहार की मुख्यता से कहीं कर्ता भी लिखा जाता है कि तीन लोक में शांति उत्पन्न करने वाले हैं, तो करने वाले लिखा, वो व्यवहार है। वो व्यवहार कैसे संभव? क्योंकि भगवान का उपदेश होता है और भव्य जीव उसके अर्थ को ग्रहण करते हैं और अंदर में शांति को प्रकट करते हैं, तो कहा जाता है कि भगवान ने शांति प्रदान की। लेकिन शांति में निमित्त हैं, इसीलिए उनको कर्ता कहा। निमित्त को व्यवहार न से कर्ता कहते हैं, ठीक है ना? तो तब कहा, ऐसा नहीं है कि कुछ भी कह दिया और कहा अपेक्षा लगा लो, ऐसा नहीं होता। वस्तु में वो चीज संभव होना चाहिए, पहले तो संभव होना चाहिए किसी भी दृष्टि से, वस्तु में हो, वस्तु के संयोग में हो, कहीं ना कहीं आरोप आता हो उस पर, किसी ना किसी तरह से उससे संबंधित हो। जब सृष्टि रची ही नहीं गई तो रचने वाला कौन होगा? ख्याल में आया कि नहीं आया? रची जाती तो कहते कि कोई रचना वाला है, जब रची ही नहीं गई तो रचने वाला कहां से आया? इसलिए ऐसी बात बिल्कुल नहीं कह सकते जो संभव ही नहीं है। भगवान सर्वज्ञ को अल्पज्ञ कह सकते हैं क्या? भाई सर्वज्ञ नाम ही सर्वज्ञ नहीं, किसी अपेक्षा से कह दो अल्पज्ञ, अरे वहां कोई अपेक्षा ही नहीं लगेगी क्योंकि सर्वज्ञ ही है वो सर्वज्ञ। यदि थोड़ा वो ज्ञान कम होता है ना, तो हम कली काल सर्वज्ञ, जैसे कली काल सर्वज्ञ कहा ना कुंद आचार्य को, तो कली काल सर्वज्ञ कहा उनको, तो वो सर्वज्ञ कहा क्यों
क्योंकि इस काल में जब वो थे तब से लेके अभी तक उतना ज्ञानवान कोई व्यक्ति नहीं हुआ, कोई मुनिराज नहीं हुए, इसलिए उनको कलिकाल सर्वज्ञ कहा। लेकिन इसका मतलब सर्वज्ञ ही थोड़ी हो गए, सर्वज्ञ तो नहीं है ना वो, क्योंकि सर्वज्ञ तो सकल लोकालोक के ज्ञाता होते हैं और प्रत्यक्ष ज्ञाता होते हैं, तो वैसे तो नहीं थे, तो उनमें उपचार लगा भी दिया। लेकिन सर्वज्ञ में अल्पज्ञ का उपचार लगा सकते हैं। तो कुंदकुंदाचार्य अल्पज्ञ थे कि सर्वज्ञ थे? कुंदकुंदाचार्य सर्वज्ञ थे कि अल्पज्ञ थे? जो छद्मस्य ज्ञानी है वो सभी अल्पज्ञ हैं। वो तो 6वें 7वें गुणस्थान वाले थे, 12वें गुणस्थान वाले भी अल्पज्ञ हैं। पूरा ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, उनके भी औधिक अज्ञान भाव है, अभी भी मौजूद है, कर्म का उदय है अभी, तो पूरा ज्ञान खिला नहीं है, ठीक है ना। तो जो वस्तु में संभव है वही कहा जाएगा, जो संभव है ही नहीं वो कैसे कहा जाएगा? ख्याल में आया कि नहीं आया? तो व्यवहार भी तब लगाया जाएगा जब वहां हो कुछ, कोई बात हो। जैसे हम कहते हैं मैंने आपको प्रत्यक्ष देखा, अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा। अब वास्तव में देखा जाए तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान दोनों ही परोक्ष ज्ञान है, तो आपने प्रत्यक्ष कैसे देखा? लेकिन लोक व्यवहार में कहा जाता है ना, कहा जाता है कि मैंने अपनी आंखों से साक्षात देखा, प्रत्यक्ष देखा। प्रत्यक्ष देखा ये कहा जाता है और दुनिया मानती भी है, ठीक है ना, इसको प्रत्यक्ष मानती भी है। तो आचार्य कहते हैं हम भी इसको प्रत्यक्ष कहते हैं, लेकिन उसका नाम है सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष। तो स्वीकार किया कि नहीं? लोक व्यवहार की अपेक्षा प्रत्यक्ष है, ये स्वीकार किया कि नहीं? लोक व्यवहार की अपेक्षा तो प्रत्यक्ष है, वो वास्तव में प्रत्यक्ष थोड़ी है। तो इस तरह से किस अपेक्षा वो प्रत्यक्ष कहा, वो अपेक्षा सहित ग्रहण कर लो, कोई बात नहीं। लेकिन जो चीज वस्तु में संभव ही नहीं है वो कैसे कह देंगे? वो कह ही नहीं सकते। तो पूर्वापर विरोध प्रमाण से बाधित वस्तु का प्रतिपादन नहीं हो सकता। जैसा कि रत्नकर्ण श्रावकाचार में आगम का स्वरूप आया है पहले ही अध्याय में, वो 6 विशेषताएं जो वहां कही हैं वो समझ लेना चाहिए। का पथे पथि घट्टा नाम, का पथस्ते प्रसम्मति, असंप्रक्ति रनुत्कीर्ति, ऐसा वो है, श्लोक है, वो पूरा याद नहीं आ रहा अभी। तो ऐसा जो मिथ्या मार्ग का खंडन करता है, जो प्रमाण से बाधित नहीं होता है, जो यथार्थ प्रतिपादन करता है, जो सर्वहितैषी होता है, सार्वम सर्वहितैषी होता है ना। और उसमें एक मृदंग का उदाहरण दिया है, ऐसा जैसे मृदंग होता है ना, मृदंग वो बजता है, मृदंग बजता है तो अंदर में अपने कुछ होता है कि नहीं होता। ऐसे भगवान जिनेंद्र की वो जो वाणी खिरती है, वो वाणी सर्व भाषा में परिणमित हो जाती है और सब जीवों को जैसा जैसा वस्तु का स्वरूप है वो ख्याल में आता है। तो ऐसी वो वाणी होती भगवान जिनेंद्र की, वो जिनवाणी, और उनसे प्राप्त हुई वो आगम, शास्त्र उसको कहते हैं, शास्त्रम। वो कापत घट्टनम, वो मिथ्यापद का नाश करने वाला है, ठीक है ना। ऐसा बड़ा ही सुंदर स्वरूप है। तो यहां कह रहे जो गणधर देवों ने सम्यक प्रकार पूर्वापर विरोध रहित गूंथा, गूंथा मतलब रचना की। तो ये रचना किस तरह करते हैं? गणधर द्वादशांग की रचना कैसे करते हैं? लिखने लग जाते हैं। लिखते हैं क्या? लिखते नहीं है वो। हम लोग देखो, अपन लोगों में कौन लिखता है, ये नहीं कह रहा हूं जो लिखते हैं वो कम ज्ञान वाले हैं, लेकिन जो नहीं लिखते हैं वो अच्छे हो गए, ऐसा नहीं कह रहा हूं। लेकिन सामान्य बात, जिसे याद रखना होता है वो लिखता है कि भाई ये बहुत बढ़िया बात आई, ये बहुत सुंदर बात आई, लिख लो। लिख लेते हैं कि नहीं लिख लेते हैं? जिससे हम बाद में उसका चिंतन करते हैं या मंथन करते हैं। कई लोग होते हैं कि ठीक है सुन लिया ना, खत्म बात, याद ही नहीं है, भूल गए कल क्या कहा था पता ही नहीं। वो तो स्वाध्याय सही नहीं करते हैं। याद रहना भी जरूरी है। श्रवण के बाद ग्रहण भी होना और ग्रहण के बाद धारण भी होना चाहिए। अब याद नहीं रहता है तो लिख लेना चाहिए, लिख के बार बार याद करना चाहिए, लेकिन धारण होने के बाद ही वो निर्धारण होगा।
और निर्धारण के बाद ही परिणमन होगा, है कि नहीं? तो गणधर, जब भगवान जिनेंद्र की दिव्य ध्वनि खिरती है तो गौतम, गणधर आदि जो गणधर हुए, महावीर स्वामी के 11 गणधर, वो क्या करते थे? लिखते थे क्या? नहीं, उनके ज्ञान की इतनी क्षमता थी, श्रुत ज्ञान पूर्ण विकसित था। उस श्रुत ज्ञान में वो द्वादशांग को जान लेते थे। भगवान की दिव्य ध्वनि का जो सार है वो द्वादशांग वो ग्रहण कर लेते थे, मतलब समझ लेते थे, और धारण करने की भी क्षमता थी। ठीक है, निर्धारण भी था, परिणमन भी था, सब था उनके। तो अब उसको वो क्या करते? व्यवस्थित करते हैं। वहां से तो अखंड ज्ञान है, अखंड ध्वनि है, और वो खिरी, ठीक है ना? तो यहां ग्रहण की, ग्रहण करने के बाद उसको विभाजित कर देते, व्यवस्थित करते हैं कि ये प्रथमा, ये आचारांग है, ये आचार संबंधी बात है, सूत्र कृतांग है। अभी आएगी दूसरी गाथा में चर्चा। जैसे कि यहां पर पहले दर्शन पावड़ में दूसरी गाथा विस्तृत थी ना, टीका, ऐसे यहां दूसरी गाथा की टीका विस्तृत है। ठीक है, तो उसमें वो पूरे द्वादशांग का ज्ञान कराया है, और कौन कौन महावीर भगवान से लेके आगे आगे गणधरों की परंपरा क्या रही, फिर सूतकेवलियों की परंपरा क्या है, और वो किस तरह से हुआ है, और द्वादशांग क्या है, ये सब चर्चा इसमें आने वाली है दूसरी गाथा में। ठीक है ना? तो अभी यहां क्या कह रहे हैं कि ऐसे भगवान जिनेंद्र की जो दिव्य ध्वनि खिरती है, उसको गौतम, गणधर आदि के जो गणधर हैं वो उसको ज्ञान में, मतलब समझ लेते हैं, ज्ञान में समझते हैं, समझ के उसको ज्ञान में ही विभाजित करते हैं कि ये आचारांग हो गया, ये सूत्रकृतांग हो गया, ये इस तरह, मतलब अलग 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 अलग। फिर ये प्रथमान योग है, ये चरणान योग है, कर्णान योग है, द्रव्यान योग है, ऐसे उसको विभाजित करते ज्ञान में। तो ये द्वादशांग की रचना ज्ञान में होती है। और फिर जब भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिरती और ऐसे समयों में कोई यदि भव्य जीव को कुछ समझाना होता है तो वो अपने ज्ञान का प्रयोग करते हैं, अपने शिष्यों को भी ज्ञान देते हैं। ठीक है ना? तो ऐसी वो परंपरा चलती है। तो इस तरह से ये ज्ञान रूप और वचन रूप होते हैं। द्वादशांग ज्ञान रूप और वचन रूप है। अब फिर बाद में जब काल का दोष आया, पंचम काल में आचार्य दर्शन स्वामी को विकल्प हुआ कि आगे तो और भी ज्ञानहीन जीव होंगे, तो ये जो भगवान जिनेंद्र की वाणी है ये फिर कैसे जानेंगे आगे के जीव? तो उन्होंने लिपिबद्ध कराया। ठीक है ना? आचार्य को चिंता हो गई कि ये पंचम काल में धीरे धीरे अवसर्पणी चल रहा है ना, धीरे धीरे ज्ञान घटता जाएगा, और फिर क्या होगा, यदि हम लिखेंगे नहीं तो फिर आगे के जीव उसको कैसे समझेंगे, कैसे याद रखेंगे? तो वो चिंता उनको उस समय हुई, और उनकी चिंता होने से क्या हुआ फिर? नहीं, आचार्यों को काय की चिंता करना चाहिए, दूसरों की चिंता क्यों करना? चिंतन करो, अनुभव करो, लीन हो जाओ, बस खत्म बात। लेकिन आचार्य को विकल्प हुआ, छठवां गुणस्थान है, उनको विकल्प हुआ कि ये भव्य जीव, आगे जो भव्य जीव होंगे वो कैसे भगवान जिनेंद्र के मार्ग को जानेंगे। ठीक है ना? तो उन्होंने 2 योग्य शिष्य बुलवाए, क्योंकि वो तो स्वयं वृद्ध हो चले थे। कहते अब मेरे बाद फिर कौन जानेगा, है ना? आगे तो और हीन ज्ञान वाले होंगे, फिर क्या होगा? तो उन्होंने बुद्धिमान योग्य शिष्य की तलाश की, सब जगह सूचना भेजी, तो 2 शिष्य प्राप्त हुए। क्या नाम था उनका? पुष्पदंत और भूतबली, ये दोनों आचार्य हुए, है ना? तो इस तरह से उनको फिर ज्ञान दिया गया। अब ये आचार्य को चिंता नहीं हुई होती, वो सोचते नहीं नहीं अपना कल्याण करो, दुनिया जाने, अपन उसका क्या करना, अपन को जिनका जो भाग्य होगा वो हो जाएगा, अपन को क्या, अपना क्यों बिगाड़ करो? ऐसा सोचते तो क्या होता, क्या होता बताओ अखिल जी, क्या होता? हैं? नहीं, आत्म कल्याण करना चाहिए बस, कि नहीं आद हिदम कादव्यम पर हिदम चावी कादव्यम। आत्महित करना चाहिए, पर हित भी करना चाहिए। लेकिन यदि समय उतना ही हो, शक्ति उतनी ही हो कि 1-2 में से एक ही कर सकते हैं,
आदहिद परहिदादो आदहिदम सुट्टुकादव्वम। आत्महित और परहित में से चुनना पड़े तो आत्महित ही श्रेष्ठ कार्य है, अच्छा काम है। वो जब चुनना पड़े, इतनी क्षमता है तो फिर वो बात है, लेकिन क्षमता तो बहुत है, लेकिन सोचता है कि नहीं नहीं, ये दूसरों के झंझट में कौन पड़े, जिनका जो होना होता रहेगा, जिसका जैसा भाग्य होगा होगा, ऐसा आचार्य दर्शन सोचते तो क्या होता। ऐसी हमारी चर्चा हो रही थी कि वहाँ मैंने कहा भाई आप ऐसा कुछ करो कि अपने जो जैनी बच्चे हैं उन अच्छी प्रभावना हो, अच्छा सीखें, मतलब लौकिक शिक्षा भी अच्छी मिले और साथ में उनको धार्मिक शिक्षा भी बढ़िया मिले। अभी क्या होता है कि 10-20 बच्चे, भले ही हम कहीं विद्यालय खुले हैं बहुत सारे, तो 10-20 बच्चे 50 बच्चे रहते हैं, है ना, लेकिन उनका 90% जो समय और शक्ति है वो लौकिक शिक्षा में बर्बाद होती है। 10% हम बड़ी मुश्किल से उनको दे पाते हैं। मैं भी बहुत सारे विद्यालयों में रहा हूं, हैं, हाँ वह, और क्या हो रहा है तो पूरी शक्ति उसमें लग जाती है, बची क्या है, तो वो जो बची वो बचा, वो जो भैया पढ़ना तो पड़ेगा, ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें भी वो पढ़ लेते हैं तो कम से कम वो आगे चल के उनको संस्कार पढ़ते जाते हैं तो वो अपना कल्याण कर ही लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन यदि हम ऐसा कुछ करें कि मैक्सिमम प्रतिशत जो है शक्ति का वो जिनवाणी के अभ्यास में लगे, जिससे वो अपना कल्याण भी करें और पर का कल्याण भी करने के लिए सक्षम हो सकें, और साथ में जो 50% हमने भी छोड़ दिया ना, 50% यदि इसमें लगा है और 50% उसी शिक्षा के अंदर भी होता है, तो वो लौकिक भी अपनी आजीविका भी चला सके, इस तरह की शिक्षा भी अर्जित करे। तो ऐसा किया जाए तो समाज का पैसा भी सार्थक होगा, उन बच्चों की शक्ति भी सही जगह लगेगी, वो अपनी आजीविका भी कर सकेंगे और अपना कल्याण भी कर सकेंगे और पर का कल्याण के लिए भी, समाज के कल्याण के लिए भी कार्य कर सकेंगे। तो बोले कि नहीं, हम पर के कल्याण के लिए अपनी आत्महित थोड़ी बर्बाद करेंगे, हमारे वो अशांति हो जाएगी। तो अभी क्या हो रहा है, पूरे टाइम लग रही है शक्ति, अब नौकरी चाकरी सब छोड़ दी, पैसा भरपूर है, पड़ा है बैंकों में, इधर उधर इन्वेस्ट कर रखा है, प्लॉट हैं, दुनिया भर का सब कुछ कर रखा है, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन भावनाओं की बहुत कमी है, भावनाओं की कमी है। ऐसा नहीं लगता कि नहीं, ऐसी बात तो सही कह रहे हैं। वो समंतभद्र महाराज जी थे, उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, भले ही मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन उन्होंने जो 9 गुरुकुल उनकी प्रेरणा से बने हैं, 9 गुरुकुल बने हैं, मतलब हम जहाँ खुरई में पढ़े हैं, खुरई में 6वीं से 10वीं तक, तो वहाँ ऐसे बहुत सारे, एलोरा में है, अजंत इधर कहाँ है, कारंजा में लड़कियों का भी है, लड़कों का अलग है ना, कुंभे बाहुबली में है, और भी अनेक जगह है। तो वहाँ उनको ऐसा नहीं लगा कि नहीं नहीं ये कौन विकल्प करे, ये फालतू, कि नहीं, आप जाके देखो गुरुकुलों में, मतलब आज हमारे विद्यालय बन रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं सोच रहे कि हमारा ही स्कूल हो, हमारा ही कॉलेज हो, तो हमारा होगा तो हम अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे। हम गुरुकुल में पढ़ते थे, जब व्रतों का समय होता था तो ऐसे तो 10-11 बजे का स्कूल था, लेकिन व्रतों के समय में 1 बजे का स्कूल रखते थे, 1 से 4, 4:30 बजे तक बस हो गया। क्यों व्रतों में, क्यों ऐसा कि आराम से हम लोग खूब पूजन करते थे 10 बजे तक, पूजन पाठ करने के बाद और उसके बाद भोजन करते थे, और भोजन करने के बाद फिर आराम से स्कूल जाते थे। तो हमारे टीचर्स भी, प्रिंसिपल भी, मैनेजमेंट भी सब जैन, तो सबकी धर्म आराधना भी हुई और स्कूल भी पढ़ रहे। तो अपना होता है तो अपन अपने हिसाब से मैनेज कर लो, और अपना नहीं है वहां तो पहुंचा ही नहीं पड़ेगा। सुबह 7 बजे से 7, 7:30 बजे यहाँ पूजन का समय है, प्रक्षाल का समय है, वहां पहुंचाना पड़ेगा। तो कोई इस विषय में सोच ही नहीं रहा, वो इनडायरेक्टली कन्वर्ट हो रहे हैं लोग। जैन संस्कृति हो या भारतीय संस्कृति हो, उससे दूर हो रहे हैं। इसलिए आप उनको कोशिश भी करोगे बाद में तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, और वहां से आने के बाद कोचिंग में
जा बेटा कोचिंग पढ़ अब। और उसके बाद पाठशाला नहीं जाना। क्यों? पाठशाला जाने में समय खराब होता है। पाठशाला जाने में समय खराब होता है। ये नहीं, ये करो, वो एक कागज मिलेगा और उसको टुकड़े को रद्दी की टोकरी में डाल देना बाद में, क्योंकि अभी तो उसको लगता है अरे ये प्लस मिला है, ये प्लस मिला है, अभी उसको ऐसी शान आती है, वाह वो गोल्ड जैसा, गोल्ड मेडल तो नहीं होता लेकिन गोल्ड जैसा पीला पीला सा मेडल दे देते हैं। वो असली गोल्ड मेडल बाद में मिलते हैं, बोर्ड के एग्जाम जब होते हैं ना, लेकिन वहां तो क्या होता है, वो देख वाह 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 मेडल मिल गया मुझे। लेकिन बाद में जब कॉम्पिटिशन्स में जाता है तो ये सब धरे रह जाते हैं, अरे ये सब तो मैंने अर्जित किया था, उसका क्या? वो कागज के टुकड़े एक तरफ रद्दी में पटक दो, कोई काम के नहीं। जितना ज्ञान अर्जित किया, जितना सीखा, जितना हुनरमंद हुए, उतना ही काम आता है जीवन में, नहीं तो वो काम भी नहीं आता। और बिना पुण्य के तो वो भी काम का नहीं। और पुण्य बनता है, सबसे अधिक पुण्य बनता है शास्त्राभ्यास से। ये टोडरमल जी साहब ने लिखा, बिल्कुल सत्य है, ये है कि नहीं? इसलिए उस विषय में ही विचार करना चाहिए। अभी गुरुदेव श्री का ये वर्ष चल रहा है ना, समय सार कहान शताब्दी, कहान समय सार शताब्दी, क्या नाम है ना, समय सार संप्राप्ति वर्ष। तो अब इसमें और बहुत सारी चीजें तो सोची जा रही हैं, ये भी सोच लो। मैं अभी आ गया विषय तो कह देता हूं। मैं जो सोचता रहता हूं कि एक ऐसा कहान पब्लिक स्कूल क्यों नहीं खोल सकता, मतलब उसमें रेसिडेंशियल स्कूल हो, उसमें रेसिडेंस में जैन बच्चे रहें, स्कूल सबके लिए है, अपने बच्चों के लिए भी है और समाज के दूसरे अदर बच्चों के लिए भी है, क्योंकि स्कूल की शिक्षा में तो स्कूल ही का पढ़ाएंगे ना वहाँ, तो कहान पब्लिक स्कूल भी तो खुल सकता है। और 2-4 खोलें कि 10-20 खोलें? क्रिश्चियनों के कितने स्कूल हैं इंदौर में? 21 स्कूल हैं, और हमारा एक भी नहीं है, एक है, 2 हैं, 3 है, अभी गिना दोगे आप उसमें कितना जैन धर्म पढ़ा रहे बता दो? जैन धर्म के संस्कार भी नहीं देते। जैन फूड भी बड़ी मुश्किल से मिलता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। हम कहते हैं हम जैन स्कूल है, जैन कुछ नहीं है, जैन वो सब उन्हीं के अनुसार चलते हैं, ठीक है ना। अभी जो विषय आ गया तो मैंने कह दिया, बाकी आप लोग सोचो, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास ज्ञान है, क्षमता है, शक्ति है, समर्पण है, सब कुछ लगाने को तैयार है, लेकिन वो पैसा नहीं है। तो पैसा जिसके पास है उसको सोचना पड़ेगा, है कि नहीं? वो पैसा लगाएं, हम लोग अपनी शक्ति लगाएं तो काम बने, ठीक है ना। और शक्ति यदि ऐसी लगी कि आपने अच्छी अच्छी गाथाएं लिख दी, पूरा परमागम मंदिर बन गया, लेकिन पढ़ने वाले नहीं होंगे तो क्या कर लोगे? हमारे विद्यालयों में शास्त्री तैयार नहीं हो रहे हैं, या जो मंगलायतन आदि हैं उनमें यदि वो बच्चे जैन धर्म की शिक्षा नहीं ले रहे हों तो कौन पढ़ेगा बताओ? ये बच्चे जो पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो वो गाथा देखते ही समझेंगे, अच्छा ये वहां की गाथा, ये इसका ये अर्थ है। लेकिन पढ़े लिखे नहीं होंगे तो क्या होगा? वहां तो प्राकृत में लिखा है, यहां तो हिंदी नहीं समझ में आती है, फिर क्या होगा? तो हमारे ये खंड, मतलब ये जो खंडहर शब्द निकल रहा है, लेकिन ऐसा सोचता रहता हूं मैं, अब क्या करूं, ऐसी चिंतन चलता है, ऐसे खंडहर हो जाएंगे ये। फिर लोग कहेंगे एक था जैन धर्म, उसकी पहले इतनी आबादी थी, भगवान महावीर के समय में इतने जैन थे, फिर इतने जैन चंद्रगुप्त के समय में इतने जैन थे, फिर धीरे 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 इतने बचे, क्योंकि सारा पैसा इनने पत्थरों में लगाया, ये जीवंत तीर्थों को तैयार करने में एक पैसा नहीं लगाया। उनकी चिंता इनने नहीं की। वो धरसेन आचार्य से ही बड़े थे, क्योंकि धरसेन आचार्य को तो इतनी चिंता हुई कि इन भविष्य में इन जीवों का क्या होगा, लेकिन इनको ऐसी चिंता नहीं हुई। इनने सोचा अपना लोटा छानो, दूसरे का जो होगा सो होता रहेगा, समाज का जो होगा सो होगा, ऐसा सोचा। इसलिए ये इतने से रह गए, अल्पसंख्यक हो गए। अब धीरे धीरे संख्या रहहीन हो जाएंगे, फिर इतने से बचेंगे, फिर कहेंगे ढूंढो कहां हैं वो जैन लोग। तीर्थ तो बहुत दिख रहे हैं, मंदिर तो बहुत दिख रहे हैं, स्तंभ भी बहुत सारे हैं, लेकिन वो जैन ही नहीं दिख रहे। फिर दूसरे लोग पढ़ने आएंगे, अच्छा ये शिलालेख हैं, इसमें क्या लिखा है? अंग्रेज पढ़ने आएंगे, फिर हिंदी सीख के, प्राकृत सीख के। वहां भी संस्कृत के बहुत सारे विद्यालय खुल गए हैं विदेशों में, है ना। वो आएंगे यहाँ और हम
हमें वो बताएंगे कि ये है, ये है, अब आप हमें पैसा दो, क्योंकि हमने आपकी चीज आपको बताई। होता है ना पेटेंट कर लेंगे वो और पैसा भी देंगे। ये स्थिति ना आए, इसके लिए अभी हमने आपको कहा इस पर विचार करना। ये सूत्र पावर्ड है, इसलिए सूत्र की चिंता तो सबको होना चाहिए। सूत्र की भक्ति नहीं होगी, सूत्र की आराधना नहीं होगी, तो फिर परमार्थ जो है वो भी समझ में नहीं आएगा। ये बात यहां भी लिखी है, मैं आपको जो विषयांतर में कहीं नहीं ले गया, पूरा विषय पे है। जो गंधर्व देवों ने सम्यक प्रकार पूर्वा पर विरोध रहित गूंथा वह सूत्र है। ठीक है, वह रचना की, वह सूत्र है, ज्ञान में रचना की, ठीक है ना। तो वह सूत्र कैसा है कि सूत्र का जो कुछ अर्थ है उसको मार्गण अर्थात ढूंढने जानने का जिसमें प्रयोजन है। क्या कह रहे हैं? सूत्र अकेला महत्वपूर्ण नहीं है, सूत्र को क्या लिख रहे हैं? सूत्र का जो कुछ अर्थ है, सूत्र का जो कुछ अर्थ है, ठीक है, गाथा सूत्र का जो अर्थ है, जो तत्वार्थ सूत्र के सूत्र का जो अर्थ है, भगवान जिनेंद्र के जो एक एक वचन हैं उनका जो अर्थ है, उसको मार्गण अर्थात ढूंढने अर्थात जानने का जिसमें प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है? सूत्र प्रयोजन है कि सूत्रार्थ प्रयोजन है? देखो, वाच्य प्रयोजन है कि वाचक प्रयोजन है? वाचक तो ये सूत्र है, वाचक से जो वाच्य है वो प्रयोजन है। ठीक है, मैं यदि कहूं कि वहां एक भुजंग है, हट जाओ, तो अरे वाह, भुजंग का अर्थ तो सर्प होता है। कितनी बढ़िया संस्कृत बोलते हैं पंडित जी। अरे भैया हट जाओ वहां से, सांप है। अरे सांप भी एक पर्यायवाची है, इतने में तो काट खाएगा। हालत हमारी यही है कि भुजंग है कि सर्प है कि ये शब्द है कि आत्मा है कि परमात्मा है, ये शब्द है और ये प्राकृत की गाथा है, ये संस्कृत की गाथा है, अच्छे से याद कर ली, लेकिन उसका क्या अर्थ है? अर्थ है मतलब हमने समझ लिया कि उन शब्दों के अर्थ हम जानते हैं, बस ये अर्थ है। अर्थ मतलब वो नहीं, अर्थ मतलब वाच्यार्थ, कि जो वस्तु है वो कैसी है। आत्मा जिसकी इतनी सुंदर चर्चा है वो आत्मा कैसा है, ये मोक्ष मार्ग कैसा है, ये भगवान कैसे हैं, है ना, ये सब समझना, उस अर्थ को समझना। अर्थ मतलब पदार्थ, वाचक का वाच्य। तो यहां यही लिख रहे हैं, सूत्र का जो कुछ अर्थ है, सूत्र का जो कुछ अर्थ है, समय सार की एक एक गाथा, अन्य परमागमों की जो गाथाएं हैं उनका जो अर्थ है उसको मार्गण अर्थात ढूंढने अर्थात जानने का जिसमें प्रयोजन है, ठीक है ना, उसका जो अर्थ है वो समझ में आना चाहिए। तो वो भाषा समझ में आना चाहिए कि नहीं? वो भाषा आना चाहिए। अभी भगवान तीर्थंकर विराजमान तो नहीं है कि सभी जीवों को सभी भाषाओं में समझ में आ जाए। अब जो गाथा जिस भाषा में लिखी है उस भाषा को सीखना पड़ेगा, ठीक है, और उसको सीख के उसका मर्म जो है, उसका जो वाच्यार्थ है, पदार्थ, उसको समझना पड़ेगा। तो अब यदि हम समझने की चेष्टा न करें, लेकिन हम केवल शास्त्र छपाएं, हम केवल दीवालों पर लिखवाएं, तो क्या होगा? समझने वाले कहां से आएंगे? समझ में आ रहे कि नहीं? तो उसको मार्गण अर्थात ढूंढने, मार्गण, जैसे मार्गणा स्थान पढ़े होंगे ना आपने, मार्गणा स्थान, तो मार्गणा, वहां मार्गण शब्द का अर्थ ढूंढना ही होता है। वहां भी जीवों को ढूंढ रहे हैं, मार्गणा में भी ढूंढे जाते हैं कि कहां मिलेगा ये जीव, कि 14 मार्गणाओं में मिलेगा। ये कहां मिलेगा? कि गति में मिलेगा, इंद्रियों में मिलेगा। कहां मिलेगा ये जीव? मतलब ये कहां मिलेगा? कि ये कोई ना कोई गति में होगा, कोई ना कोई शरीर में होगा, है ना, कोई ना कोई कसाय हो रही होगी, संसारी जीव है ना, है इस तरह। गई इंद्रिये सुकाए जोगे वेदे कसाय नाणे, तो ये सब इन विकारों में, इन संयोगों में मिलेगा। तो जहां मिलेगा उसको कहते हैं मार्गणा स्थान। खोजा तो जहां मिला
वो स्थान हो गया, मार्गण स्थान हो गया। यहां भी मार्गण शब्द है, यहां मार्गण का अर्थ तो वही है, लेकिन यहां क्या खोज रहे हैं? सूत्र का जो अर्थ है वो खोज रहे हैं, ठीक है। तो उसको मार्गण अर्थात ढूंढने, ढूंढने अर्थात जानने का, ढूंढने जानने का जिसमें प्रयोजन है। एक सूत्र का ये, सूत्र की ये विशेषता हुई, पहली विशेषता कि सूत्र का जो अर्थ है मतलब वाच्य है, उसको ढूंढने, मार्गण अर्थात ढूंढने जानने का जिसमें प्रयोजन है। और ऐसे ही सूत्र के द्वारा श्रवण क्या करते हैं, मुनिराज क्या करते हैं? ऐसे सूत्रों के द्वारा परमार्थ अर्थात उत्कृष्ट अर्थ प्रयोजन, जो अविनाशी मोक्ष, उसको साधते हैं। क्या करते हैं? सूत्रार्थ, सूत्र का जो अर्थ, तो सूत्र के द्वारा अर्थ, अर्थ मतलब परमार्थ, परमार्थ अर्थात मोक्ष, मोक्ष को साधते हैं मतलब प्राप्त करते हैं। और परमार्थ, निश्चय से परमार्थ मतलब, निश्चय से परमार्थ निःशुद्धात्मा, निःशुद्धात्मा की जो अनुभूति है, ठीक है ना, वो परमार्थ, और उससे प्रकट होता है परमार्थ मतलब मोक्ष अवस्था, वो भी परमार्थ। तो ऐसा यहां पर ये है कि श्रवण परमार्थ सूत्र के द्वारा, ऐसे ही सूत्र के द्वारा श्रवण परमार्थ अर्थात उत्कृष्ट अर्थ, अर्थ अर्थात प्रयोजन, ठीक है। उत्कृष्ट प्रयोजन क्या है? उत्कृष्ट प्रयोजन क्या है हमारा? ठीक है, जो अविनाशी मोक्ष, अविनाशी मोक्ष अवस्था प्रकट करना हमारा उत्कृष्ट प्रयोजन है। अब अपना अपना हमें विचार कर लेना है कि हमारा क्या प्रयोजन है, ठीक है। क्योंकि अर्थ का मतलब धन भी होता है, तो अब धन प्रयोजन है कि अर्थ का मतलब ये परमार्थ, उसका देखो अर्थ लिखा परमार्थ, वो परमार्थ का अर्थ है उत्कृष्ट अर्थ, उत्कृष्ट अर्थ अर्थात उत्कृष्ट प्रयोजन, उत्कृष्ट प्रयोजन अर्थात मोक्ष, मोक्ष को प्राप्त करना प्रयोजन है। तो वो सूत्र के द्वारा वो परमार्थ को प्राप्त करते हैं अर्थात मोक्ष का प्रयोजन सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो उत्कृष्ट अर्थ अर्थात प्रयोजन जो अविनाशी मोक्ष है उसको साधते हैं, साधते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं, उसके प्राप्ति करने के लिए निरंतर साधना करते हैं। तो मुनिराज साधक हैं, सभी मोक्ष मार्गी साधक हैं। वो साधक मोक्ष की साधना करते हैं मतलब मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, अपने में मोक्ष प्रकट करने का प्रयत्न करते हैं। यहां गाथा में सूत्र इस प्रकार विशेष पद नहीं कहा तो भी विशेषणों की सामर्थ्य से लिया है, ठीक है। अब यहां देखिए भावार्थ भी बहुत सरल है। जो अरहंत सर्वज्ञ द्वारा भाषित है तथा गंधर्व देवों ने अक्षर पद वाक्यमयी गूंथा है और सूत्र के अर्थ को जानने का ही जिसमें अर्थ प्रयोजन है, ऐसे सूत्र से मुनि परमार्थ जो मोक्ष उसको साधते हैं। अन्य जो अक्षपाद, जैमिनी, कपिल, सुगत आदि छद्मस्तों के द्वारा रचे हुए कल्पित सूत्र हैं, उनसे परमार्थ की सिद्धि नहीं है। इस प्रकार आशय जानना। किससे परमार्थ की सिद्धि नहीं है? कि इनने भी तो सूत्र बनाए हैं, कल्पित सूत्र आदि में सब समझ लेना। जितने भी अन्य मती हैं, अनेक अनेक मत हुए, 363 ही समझ लो, है ना। पूरे जितने भी मत हैं सब ने कल्पित सूत्र बनाए अपने अपने, ठीक है। और वो कल्पित सूत्र हमारे बच्चों के कोर्स में भी हैं स्कूल में, तो उनको हम पढ़ा पढ़ा के अपने को धन्य अनुभव कर रहे हैं और पूरी शक्ति लगा रहे हैं। पढ़, खड़े हो जा, पढ़, पूरी शक्ति लगा रहे हैं। तो हम किसके लिए उसको प्रेरित कर रहे हैं वो अपना विचार कर लेना। जो पाठशाला नहीं भेजते हैं उनके लिए तो पहले समझना है,
जो खुद स्वाध्याय नहीं करते, अपने बच्चों को स्वाध्याय नहीं कराते, उनको ये विचार करना है कि हम बच्चों को क्या पढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उससे परमार्थ सिद्ध नहीं होने वाला, ये अर्थ भी बहुत मुश्किल है। पंडित टोडरमल जी साहब तो लिखते हैं अर्थ आएगा ही नहीं। टोडरमल जी क्या लिखते हैं, ये जो है ना उससे आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि भाग्य किसे कहते हैं? सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका पढ़ना। भाग्य किसे कहते हैं? पुण्य के उदय को भाग्य कहते हैं। और शास्त्राभ्यास से साथ ही सह पुण्य का बंध होता है। जब उस पुण्य का उदय आता है तो ये बरसते हैं चारों तरफ से, आता है। ठीक है ना, भरोसा रखना पड़ता है। अपना जितना पुण्य उतना ही तो आएगा, उससे ज्यादा कैसे आएगा? नहीं आ सकता। चाहे वो 24 घंटे मेहनत करे तो भी नहीं आ सकता। इससे अच्छा यह है कि वो परमार्थ को प्रकट करने का उद्यम करे, क्योंकि परमार्थ तो स्वाधीन है, अर्थ पराधीन है, वो पुण्य के अधीन है, लेकिन उन चीजों के अधीन तो नहीं है। तो टोडरमल जी साहब तो लिखते हैं, हे अर्थ के पक्षपाती, हे पापी, तू अर्थ प्राप्त करने का प्रयोजन पुष्ट करता है, उपदेश देता है कि पैसा प्राप्त करो, उसके लिए तुम मेहनत करो, कहते तुम पापी है। लेकिन जो शास्त्राभ्यास के लिए प्रेरणा करते हैं वो धर्मात्मा है। टोडरमल जी ने तो ऐसा लिखा है। अब विचार कर लेना है हम सबको कि हमें बच्चों को किस में रुचि पैदा करना चाहिए और किस में लगाना चाहिए। ठीक है, आप वो भी पढ़ाते हैं, हम भी पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, लेकिन ये महत्वपूर्ण होना चाहिए, इसको वजन मिलना चाहिए, उनको ये लगे कि ये ही करने योग्य है, ये तो मजबूरी है। जैसे आजीविका मजबूरी है, शान नहीं है। कोई 2 लाख कमाता हो महीने का तो वो शान है कि वो शान नहीं है। शान क्या है कि हमने यदि परमार्थ को साधा तो ये शान है, वो कोई शान नहीं है। ठीक है ना। तो यहां पर ये लिखा है, अन्य जो जिन मत के अतिरिक्त जितने भी हैं, आदि में लिख दिए सारे, ये सब छद्मस्तों के द्वारा रचे गए हैं। और ये द्वादशांग किसके द्वारा रचा गया है? समझ में आ रहा है कि नहीं? ये मत सोचना कि गणधरों के द्वारा रचे गए हैं। गणधरों ने रचे हैं, लेकिन वस्तुतः तो जिनेंद्र भगवान ने कहे हैं। अरहंत भाष्यत्तम लिखा पहले नंबर, अरहंत भगवान ने कहे हैं, तो सर्वज्ञ उनके भी आधार हैं। गणधरों के आधार कौन? मूल ग्रंथ करतारा श्री सर्वज्ञ देवा। ये सर्वज्ञ की वाणी है, छद्मस्तों की वाणी नहीं है। जो छद्मस्तों की वाणी होती है वो कल्पित होती है। वो भले ही बड़े बड़े नाम रख दें, आचारांग सूत्र कृतांग शास्त्र के नाम रख दो तो रख दो, उससे क्या हो रहा है। लेकिन भगवान सर्वज्ञ की जो आज्ञा है, मूल संग में जो आई है, मूल धारा में, वह यदि उसमें नहीं है तो वो बाहर है। ठीक है ना। तो यहां ये सब बाहर हैं। ऐसे अक्षपाद, अब ये इतने सारे नाम हैं। आप मोक्षमार्ग प्रकाशक का जो 5वां अध्याय है ना, उसमें ये सारे के इनकी क्या क्या मत हैं, क्या मान्यताएं हैं, क्या कल्पनाएं हैं, वो सब पता चल जाएंगी। और न्याय शास्त्र जो जैन दर्शन के हैं उनमें तो भरपूर है ही, इसी के लिए न्याय शास्त्र हैं वो। तो आदि में वो सब समझ लेना। और छद्मस्तों के द्वारा रचे हुए कल्पित सूत्र हैं, वो सारे कल्पना से बनाए गए हैं, क्योंकि सर्वज्ञ जिनके आधार नहीं है वो सब काल्पनिक है। और देवगुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं, इनके आधार से धर्म है। अब आधार ही कमजोर है, जिनके आधार ही नहीं है। हम लोगों को कहा आधार ही कमजोर हो तो क्या हो, तो धर्म कैसे सिद्ध हो? उनसे परमार्थ की सिद्धि नहीं है, इस प्रकार आशय जानना। ऐसा ये पहले गाथा सूत्र का अर्थ किया। इसमें सूत्र का क्या अर्थ है, सूत्र का क्या महात्म्य है, इसकी हमने चर्चा की। इसके कितने पॉइंट्स हैं, अच्छे तरह से सबको याद करना चाहिए। ऐसे हम सूत्र के मर्म को समझें और अपने शुद्धात्म तत्व का अनुभव कर मोक्ष को प्राप्त करें। यही मंगल भाव। Jai